Hello students, good evening to all of you. Today in this video we are going to discuss about the earth and its two types of movement that it always show. Okay, so first of all what is the earth? ठीक है, तो अर्थ क्या है? अर्थ अर्थ यानी अर्थ को ज़मीन कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में इसको पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, आप तो सभी जानते हैं वैसे। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। तो ये है क्या? अर्थ अर्थ ये एक ब्लू प्लेनेट है। क्या है? एक ब्लू प्लेनेट है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट इसलिए क्योंकि इसमें क्या है कि ज़्यादा पानी, अगर स्पेस से देखा जाता है तो ये ब्लू कलर का दिखता है। मीन्स पानी ज़्यादा है इसमें, इस वजह से ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लू प्लेनेट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेंसेस्ट सभी प्लैनेट्स में से डेंसेस्ट है। ठीक है, डेंसेस्ट मीन्स घनापन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी इसकी जो है वो ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सरकमफ्रेंस देखा जाएगा यानी घेरा देखा जाएगा, तो घेरे में ये 40,232 किलोमीटर एरिया में है ये। ठीक है, यानी एरिया जो, और दूसरी साइड अगर कहा जाएगा तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इसका एरिया आता है। ठीक है, अगर देखा जाएगा इसका घेरा जो है, घेरा जानते हो ना मतलब। ठीक है, तो इसका जो घेरा है, ठीक है, तो वो कितना है? मदार यानी घेरा। ठीक है, तो मदार जो इसका पूरा आता है तो वो कितना आता है? वो है यानी 40,232 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर इसके जो हैं, इसकी दो टाइप की मूवमेंट ये शो करती है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इट ऑलवेज शोइंग अस। ठीक है, तो दो प्रकार की इसमें मूवमेंट होती है, हलचल होती है। पहला है रोटेशन। ठीक है, पहला क्या है? रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं दूसरे सादा लफ्ज़ों में डेली मूवमेंट। ठीक है, डेली मूवमेंट इसको कहा जाता है। एंड सेकेंड इज आवर रेवोल्यूशन। ओके, रेवोल्यूशन को हम कहते हैं एनुअल मूवमेंट, जो सालाना मूवमेंट होती है, जो रोज़ाना मूवमेंट होती है, इसमें हलचल होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेट। ठीक है, एक होता है रेवोल्यूशन में आएगा कि जो सालाना यानी कि एक साल जिस मूवमेंट में इसको लगता है। ठीक है, और रोज़ की जो 24 घंटे जिस मूवमेंट में लगते हैं उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक। ठीक है, डिस्कस करते हैं रोटेशन। अब रोटेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जो यानी इसकी जो स्पिनिंग है, ये जो है स्पिन्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड आल्सो 40.91 सेकेंड्स। ठीक है, देखो इतना टाइम लगता है, मतलब 24 घंटे आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसको टाइम लगता है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने में। ठीक है, इसको कितना टाइम लगता है? 23 घंटे। ठीक है, यानी 56 यानी 56 जिसको हम बोलते हैं मिनट्स लगते हैं इसको, और 40.91 सेकेंड्स इसको लगते हैं। ठीक है, और एक रोटेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, अर्थ्स रोटेशन रिजल्ट्स इन, अब जब अर्थ की रोटेशन होगी तो इससे हमें नतीजा क्या होगा, क्या मिलेगा हमें कि कासेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, तो यानी दिन और रात फिर इससे बनेंगे। ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट्स। अब देखो, अब रोटेशन से यानी क्या क्या होता है? एक तो दिन रात बनेंगे, दूसरी बात यह है कि जो समुंदर की जो लहरें हैं, ठीक है, उनकी, और विंड जो हवा तेज चलती है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं तो वो चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाएगी। ठीक है, उसमें मतबादल हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो है क्या होगा कि राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे, तो हर दिन क्या होगा कि जो ज्वार भाटे होते हैं ना, टाइड्स यानी लहरें जो समुद्र की होती हैं, ठीक है, तो वो उठेंगी
और फिर से गिरेंगी, उठेंगी और गिरेंगी, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है, ठीक है, किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। अब रोटेशन का मतलब है कि मान लो कि सॉरी, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मान लो ये पेन है, ठीक है। अगर क्या कर रहे हैं हम इसको कि यहाँ एक ही जगह पे है, मान लो ये क्या है, पेन मेरा क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है, क्या है ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, अर्थ है। तो ये अपने ही इस तरह से अगर ये घूम रही है अपनी ही एक ही जगह अपनी एक्सिस पर इस तरह से ये चक्कर मार रही है, ठीक है, इस तरह से ये घूम रही है एक ही जगह पे, यानी दूर नहीं, इस तरह से, दैट इज़ द रोटेशन, ठीक है। लेकिन रेवोल्यूशन क्या होता है कि इस तरह से, जैसे मान लो कि इस तरह से जो है अपनी लॉन्ग एक्सिस कुछ होती हैं, इस पे पाथ होता है, तो इस तरह से ये चलती है, ठीक है, इस तरह से, यानी उधर जगह नहीं, इस तरह से घूमना, दैट इज़ द रोटेशन। और इस तरह से अगर ये घूम रही है तो दैट इज़, इसको हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से घूमने में, रोटेट करने में इसको 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको एक चक्कर पूरा करने में इसको 1 साल लगता है, इन 365 दिन लगते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज जून 21st, वाइल शॉर्टेस्ट डे इज ऑन 22nd December, वाइस वर्सा इन साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये बोलता है कि अब इसकी वजह से क्या होगा कि सबसे लंबा दिन जो है बनेगा नॉर्थ में, यानी कि जो नॉर्थ जो है ना, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर वगैरह, दिल्ली वगैरह ये हमारा आता है, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होता है, तो हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर जो ज़मीन का होगा, ठीक है, अर्थ का जो होता है, तो वहाँ क्या होता है कि उस हेमिस्फीयर में क्या होगा कि मतलब लंबे दिन हो जाएंगे, यानी जून 21 लंबा दिन हो जाएगा उस वजह से, और छोटा दिन हो जाएगा दिसंबर 22 को छोटा दिन हो जाता है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लंबा दिन हो जाएगा यानी 21 जून को, और 22 दिसंबर को छोटा दिन हो जाएगा, कहाँ? साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस तरह से ये शमाल में, ठीक है, शमाल और जनूबी हिस्से में इसके हेमिस्फीयर में इसके, ठीक है, इसके जो हेमिस्फीयर हैं, तो वहाँ ये कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं इस तरह से, ठीक है। फिर डेज एंड नाइट्स आर आल्सो इक्वल एट द इक्वेटर, और इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से क्या होता है कि दिन और रात जो होते हैं, ठीक है, तो इक्वेटर पर क्या होता है कि ये बराबर हो जाते हैं, ठीक है, दिन और रात दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये बात है। अब रेवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अर्थ्स मोशन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ्स एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो क्या बता रहा है, ये बोलता है कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये एक अर्थ का मोशन होता है एलिप्टिकली, ठीक है, बिल्कुल, यानी इस तरह से, मैंने आपको बताया ना, इस तरह से, जैसे इस तरह से, यानी वो घूमेगी, ठीक है, इस तरह से ये घूमेगी, ठीक है। तो एलिप्टिकली ऑर्बिट्स पर ये जो है क्या करेगी कि अराउंड ऑर्बिट्स के ये घूमेगी, चक्कर मारेगी, ठीक है। और इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, तो वो कितना होता है? 29.79 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चलती है, ठीक है, मूवमेंट करती है, ठीक है। टेक्स कितने, यानी कि 365 दिन और 5 घंटे और 5 घंटे 48 मिनट्स और 45.51 सेकंड्स इसको टोटल लगते हैं, ठीक है। इतना टाइम यानी ये लेती है, ठीक है। 365 से 66 दिन यानी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, यानी 1 साल पूरा इसको लगता है रेवोल्यूशन में, ठीक है। इट्स रिजल्ट इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, ठीक है। तो हर चौथा साल में क्या होता है इसकी वजह से कि 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, 1 दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लीप ईयर भी
कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताइए, तो लीप ईयर उसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये कि इसके अब क्या होगा कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो उसकी वजह से दिन और रात हो रहे थे। ठीक है, रोटेशन की वजह से वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से कुछ उसमें चेंजिंग आ रही है। तो इसमें अब क्या होगा, ठीक है, देखो पहला जो है चेंज ऑफ सीजन्स। अब सीजन्स बनेंगे, तब्दीलियाँ आएंगी, सीज़न चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और सीजन्स तो आपको पता ही है। ठीक है, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग एंड समर सीज़न। ठीक है, तो इस तरह से ये सीज़न फिर चेंज होंगे, एक के बाद एक आता जाएगा। ठीक है, रेवोल्यूशन की वजह से। दूसरी बात यह है कि वेरिएशन इन द लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो साल के अलग अलग वक्त में यानी अलग अलग दिन पे जो है इस तरह से क्या होगा कि तब्दीलियाँ, वेरिएशंस यानी तब्दीलियाँ मतबादल आता जाएगा किसमें, यानी लंबाई में, दिन और रात की लंबाई में के वक्त में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, कभी रातें छोटी तो कभी लंबी। ठीक है, जैसे शिफ्टिंग। अब थर्ड क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। जो विंड बेल्ट्स होंगी, ठीक है, जो हवा का जो चलना, जो भाव होगा, तो वो भी तब्दील हो जाता है, शिफ्ट तब्दील हो जाएगा उसमें भी। ठीक है, उसमें तब्दीली आ जाएगी। जो फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिट्यूड्स। आप लेटिट्यूड्स, ठीक है, लेटिट्यूड्स की डिटरमाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इक्विनॉक्सिस। अब इक्विनॉक्सिस ये जो वर्ड है ये बहुत नया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इक्विनॉक्सिस का मतलब होता है, इक्वीस का मतलब होता है बराबर। ठीक है, नॉक्सिस दिन। ठीक है, अब क्या होता है, यानी डेट्स, सॉरी दिन नहीं तो डेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, दीज आर डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ड्यूरिंग दीज डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। ठीक है, तो देखो बोलता है कि ये क्या होती हैं, डेट्स होती हैं। इक्विनॉक्सिस क्या होता है, ये कुछ डेट्स होती हैं। ठीक है, डेट्स होती हैं। ठीक है, तारीखें होती हैं जिनमें क्या होता है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और इन दिनों में क्या होता है, दिन में सूरज जो है चमकता है बिल्कुल सीधे तौर पर इक्वेटर पर। ठीक है, ज़्यादा यानी शाइनिंग होती है इक्वेटर पर सूरज की। ठीक है, तो ये मार्च 21 वर्नल इक्विनॉक्सिस इसको कहा जाता है, एंड सितंबर 23 ऑफ एनुअल इक्विनॉक्सिस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दिन और रात का बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। ठीक है, तो इन दो दिनों को हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस। ठीक है, अब एक दूसरा जो वर्ड हमारे पास है सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस क्या होता है, सोल्स्टाइस क्या होता है, इसका अपोजिट इक्विनॉक्सिस का है, ये अपोजिट आता है। यानी इसमें तो इक्विनॉक्सिस में क्या होता है कि इक्वलिटी होती है दिन और रात की। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन सोल्स्टाइसिस में क्या होगा कि ये वो डेट हैं साल की जिनमें क्या होता है कि फ़र्क आ जाता है दिन और रात की लंबाई में। दिन और रात की जो लंबाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये तब्दीलियां हो जाएंगी। मीन्स कि दिन जो है ना, डेज एंड द लेंथ ऑफ द नाइट्स इज़ द लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग दीज डेज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक्स। अब देखो उसमें इक्वेटर पर सन शाइनिंग होती थी, लेकिन सोल्स्टाइस में क्या होता है, ट्रॉपिक्स पर होगा। ठीक है, ट्रॉपिक्स पर होगा। ठीक है, ट्रॉपिक्स भी बताऊंगा आगे हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजिंग होगी। अब कब जो है दिन लंबे होते हैं, जैसे जून 21। ठीक है, जून 21 यानी समर सोल्स्टाइस होता है, और दिसंबर 22, जून 21 और 22 दिसंबर को दिन रात लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये विंटर सोल्स्टाइस इसको कहा जाता है, दिसंबर 22 को। ठीक है, ये था आज का इतना। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, लेकिन कमेंट करना, लाइक करना और इस वीडियो को ना भूलें। ठीक है, और मेरे चैनल को खास करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।